अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है एवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का हमारे पास पहला पार्ट है आयटा की पावर 31। इसे हम सॉल्व करेंगे। इक्वल टू आयटा की पावर 31 इसी तरह हमने लिख लिया। अब नीचे हम लिखेंगे आयटा की पावर 31 को हम तोड़ के लिखेंगे आयटा की पावर 30 डॉट आयोटा। अगर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस आयटा की पावर 31 ही आएगी। इक्वल टू आयटा का स्क्वायर पावर 15 डॉट आयोटा। अगर आयटा की पावर 2 इसको अगर पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है और आयटा की पावर 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस आयटा की पावर 30 ही आएगी। हमें यह तो पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर होती है। हम यहाँ पर आयटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 की पावर 15 डॉट आयोटा। -1 को अगर 15 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए, 15 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस -1 ही आएगा। -1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू -1 को आयटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस आयटा। ये था इसका पहला पार्ट। इसका हमारे पास दूसरा पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा की ऊपर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पावर हमारे पास 6 है। अगर आयोटा को 6 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो ये माइनस आयोटा हमारे पास, तो इससे ये प्लस आयोटा आ जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। आयोटा की पावर 6। अब हम इसे तोड़ के लिखेंगे आयोटा की स्क्वायर की पावर 3, आयटा स्क्वायर की पावर 3। अब हमें पता है कि आयटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे। -1 को अगर -1 की पावर 3, अगर -1 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस -1 ही आएगा। ये था इसका दूसरा पार्ट, ये भी सॉल्व हो चुका है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास इसका -1 की पावर -13/2। हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 की पावर -13/2। हमें तो पता है कि हमारे पास आयटा स्क्वायर है, ये हमारे पास -1 के बराबर होता है। इधर हमारे पास -1 है, इधर हम लिख लेंगे आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की पावर -13/2। जे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास बचाएगा आयटा की पावर -13। हमारे पास पीछे यहाँ पर आयटा की पावर -13 आ जाएगी। यहाँ पर पावर जो है वो देखें नेगेटिव में है। इसे हम पॉजिटिव करने के लिए हम 1 आयोटा की पावर 13 यानी से नीचे ले आएंगे। इधर हमारे पास 1 आयोटा की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, आयोटा की पावर 13 हो जाएगी। अब हम आयोटा की पावर 13 को तोड़ के लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा। अब अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस आयोटा की पावर 13 ही आएगी। आयोटा की पावर 12 है। अब हम इसे तोड़ के लिखेंगे 1 आयोटा की पावर 2 इंटू होल पावर 6 डॉट आयोटा। हमें यह तो पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर होती है। अब हम आयटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 6 डॉट आयोटा। अगर -1 को 6 मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस 1 आ जाएगा, 1 डॉट आयोटा इज इक्वल टू 1 आयोटा। अब हमें देखे जाए तो हमारे पास नीचे आयोटा आ गया है और नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा रैशनलाइजिंग करेंगे बाय रैशनलाइजिंग इक्वल टू 1 आयोटा। हम क्या करेंगे, आयोटा को हमारे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब हम
ऊपर 1 और आयटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयटा आ जाएगा और नीचे आयटा और आयटा का मल्टीप्लाई आयटा स्क्वायर आ जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पता है कि आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आयटा डिवाइडेड बाय -1 जो हमारे साथ आ जाएगा माइनस आयटा। यह है इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। और अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पार्ट इसका हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 3/2। यह हमारे पास इसका चौथा पार्ट है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर अब इसे सेम रखेंगे। 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 3/2। हमें यह तो पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इधर हमारे पास -1 है। -1 की जगह हम इधर आयटा स्क्वायर लिख लेंगे। आयटा स्क्वायर इंटू 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए। 2 डिवाइडेड बाय आयटा क्यूब। अब आयटा क्यूब को हमने तोड़ के लिखना है। 2 डिवाइडेड बाय आयटा स्क्वायर डॉट आयटा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस आयटा की पावर क्यूब में ही आ जाएगी। अब हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। आयटा स्क्वायर की वैल्यू आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 2 डिवाइड बाय -1 डॉट आयटा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय माइनस आयटा। हम लिखेंगे -2 डिवाइड बाय आयटा। अब फिर हमारे पास नीचे आयटा आ गया है और नीचे से आयटा खत्म करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे से आयटा खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजिंग करते हैं बाय रैशनलाइजिंग -2 डिवाइड बाय आयटा। आयटा को हम इधर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। -2 को जब आयटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयटा और नीचे आ जाएगा आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर है। -2 डिवाइड बाय -1 लिख लेंगे आयटा स्क्वायर की जगह। इधर से माइनस और माइनस कैंसिल, हमारे पास पीछे आ जाएगा 2 आयटा। यह हमारे पास थी इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। इसका नेक्स्ट पार्ट है 5वां v आयटा की पावर 23 प्लस आयटा की पावर 58 प्लस आयटा की पावर 21। हमसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है आयटा 23, आयटा की पावर 23, इधर है आयटा की पावर 58 और इधर है आयटा की पावर 21। अब हम इन दोनों को तीनों जो पावर हैं आयटा की, इनको हम तोड़ के लिखेंगे। आयटा की पावर 22 डॉट आयटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस आयटा 23 ही आएगा प्लस आयटा 2 की पावर 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। 29 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस आ जाएगा आयटा की पावर 58 प्लस आयटा की पावर 20 डॉट आयटा। आयटा 21 को हमने तोड़ के लिखा है आयटा की पावर 20 डॉट आयटा। अब आयटा की पावर 2 इंटू 11, आयटा की पावर 2 की पावर 11 लिख लिया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस आयटा की पावर 22 ही आएगी डॉट आयोटा प्लस आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। -1 की पावर 29 प्लस आयटा स्क्वायर होल पावर 10 डॉट आयोटा। आयटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर लेंगे। -1 की पावर 11 डॉट आयोटा प्लस -1 को अगर 29 मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वापस -1 ही आएगा। -1 प्लस आयटा को आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पुट कर लेंगे। -1 की पावर 10 डॉट आयोटा। -1 को अगर 11 मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो इधर वापस -1 ही आ जाएगा। -1 डॉट आयोटा प्लस -1 ब्रैकेट में प्लस -1 को अगर 10 मतलब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास +1 आएगा 1 डॉट आयोटा। -1 को अगर आयटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयटा प्लस माइनस -1 प्लस 1 को अगर
-1 प्लस अगर 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, पीछे बचा -1। ये थी इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।